गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसका नाम है सोलो लर्न। सोलो लर्न की तरफ से ये आता है क्वेश्चन जिसका नाम है लॉन्गेस्ट वर्ड। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो इसका क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसमें लिखा है गिवन टेक्स्ट एज इनपुट, फाइंड एंड आउटपुट द लॉन्गेस्ट वर्ड। तो हमें एक टेक्स्ट एज इनपुट दिया जाएगा। हमको उसमें से बताना कि कौन सा वर्ड सबसे लॉन्ग है, जिसकी लेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सैंपल इनपुट दे रखा है, दिस इज एन ऑसम टेक्स्ट। तो फिर जो सैंपल आउटपुट आता है वो ऑसम है। तो देख सकते हो आप कि इसमें ऑसम जो है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है और वो सबसे बड़ा टेक्स्ट है, मतलब वर्ड है। तो इसमें फिर यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क एक नोट दिया है, रिकॉल द स्प्लिट मेथड विच रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करना है। तो स्प्लिट फंक्शन में आपको बताता हूँ क्या होता है। इससे पहले आप मेरे सोलो लर्न अकाउंट को फॉलो कर लेना, और ये जो मेरे कोड है इनको भी लाइक करते रहना, और चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना। तो यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है इसका सॉल्यूशन लॉन्गेस्ट वर्ड का, टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट फॉर टेकिंग इनपुट। तो ये जो लाइन है ये इनपुट लेने के लिए है, और जो फिर इनपुट लेना तो आपको आता ही होगा पाइथन में। और फिर जो थर्ड है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब ये जो फंक्शन है किसी किसी को नहीं मालूम रहता, तो मैं बता देता हूँ कि ये फंक्शन है, बहुत काम की चीज़ है ये फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टेक्स्ट में, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी है। जिस स्ट्रिंग में लिखा है हेलो माय नेम इज दिव्यांशु, ठीक है। फिर मैंने लिखा है प्रिंट टेक्स्ट, तो मैंने अभी ऐसे इसको प्रिंट कर दूंगा। फिर जब मैं ये टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लगाऊंगा तो यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस आते हैं, फिर इसको प्रिंट करूंगा। और जब मैं इसको रन करूंगा, रन सेव करते हैं, फिर जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देख सकते, जब मैंने इसको ऐसा ऐसा का ऐसा ही प्रिंट कराया तो ये एज अ स्ट्रिंग, आपको मालूम होगा स्ट्रिंग, इसके डबल कोट हट जाते हैं और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट हो जाता है। लेकिन जब मैंने स्प्लिट फंक्शन लगाया और तब रन किया तो देख सकते हो कि एक लिस्ट मुझे रिटर्न करी, जो स्पेसेस है जो हट चुकी है, और इसमें से मैंने जो वर्ड है वो अलग अलग कर लिया है। तो ये वर्ड अलग अलग हो चुके हैं। तो यही काम होता है स्प्लिट फंक्शन। हम, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है एक स्ट्रिंग को आइटरेट कराना, इसलिए हम ये सॉल्यूशन इसका जो निकालेंगे, हम उसको पहले एक स्प्लिट कर देंगे जिससे कि हमको एक लिस्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, फॉर मेकिंग द टेक्स्ट लिस्ट। तो ये बना दिया मैंने लिस्ट। फिर यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई है जो कि हमें मदद करेगी सारे लेंथ को स्टोर करने के लिए। तो इसमें जितने भी वर्ड होंगे उनकी लेंथ यहाँ स्टोर होगी। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर फॉर स्टोरिंग लेंथ ऑफ द वर्ड्स। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है जिसमें कि आप देख सकते हैं फॉर आई इन टेक्स्ट। तो ये हर वर्ड में चेक करेगा। वर्ड मतलब जैसे कि आप मैं यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने इसको स्प्लिट किया तो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है, और यहाँ पे लिस्ट जब आइटरेट होगी तो लिस्ट का ये पूरा वर्ड आएगा। लेकिन जब हम स्ट्रिंग को आइटरेट कराते हैं तो उसका ये पहला लेटर आता,
लेकिन हमको वर्ड बाय वर्ड आइटरेट कराएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसलिए तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि मैंने ये लिस्ट बन चुकी है इन वर्ड्स की। तो जब इन वर्ड्स की लिस्ट बन चुकी तो मैंने उन हर वर्ड की यहाँ पे लेंथ प्रिंट करा दी। जब मैंने यहाँ लेंथ प्रिंट कराई, प्रिंट नहीं कराई सॉरी, मैंने यहाँ पे अपेंड करा दी काय में, किस कौन सी लिस्ट में, सॉरी मैंने नेम थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेंथ लिखना था। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाती। फिर जब यहाँ पे लेंथ प्रिंट हो जाती तो ये यहाँ पे सारी लेंथ्स प्रिंट हो जाती। लेंथ मतलब प्रिंट नहीं हो जाती, सॉरी मैं बार बार प्रिंट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सारी लेंथ जितनी भी हर वर्ड की होगी टेक्स्ट में, वो यहाँ पे वन बाय वन स्टोर हो जाएगी। फिर जब स्टोर हो जाएगी तो यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, दिस इज द फॉर लूप for storing lengths of the words of the text। ठीक है, तो फिर जब ये यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर मैंने ये सारी जब लेंथ प्रिंट करा दी इस वर्ड की, तो फिर यहाँ पे ये जो लेंथ है यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाइए जिसमें कि मैंने चेक कराया है कि अगर जो लेंथ ऑफ जे है, तो अब ये जे मैंने अलग वेरिएबल इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पे तो हमने स्टोर कराई है लेंथ सारे वर्ड्स की। फिर यहाँ पे ये चेक कराने के लिए की है कि जो टेक्स्ट में से, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये वैसा ही काम करेगा फॉर लूप। तो जब ये जो लिस्ट आएगी, तो मतलब जैसे कि ये लिस्ट आ गई, तो जब ये यहाँ घुसेगा तो ये इसकी लेंथ चेक करेगा। अगर इसकी लेंथ इक्वल हुई मैक्स लेंथ, मैक्स फंक्शन क्या करता है, हमको लिस्ट का हाईएस्ट नंबर वो निकाल के देता है। अगर उसके इक्वल हुई तो यहाँ पे तो हमने सारी लेंथ स्टोर करा दी थी, अब जिस भी वर्ड की लेंथ ज्यादा होगी वो यहाँ पे चेक करेगा। अगर उसकी लेंथ इक्वल होती है मैक्स लेंथ के, यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेंथ आएगी सॉरी, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगी। फिर प्रिंट जे करा दूंगा, जब भी इक्वल हो जाएगी तब प्रिंट जे करा दो, नहीं हुई तो कंटिन्यू कर दो। तो यहाँ पे मैं एक और कमेंट डाल देता हूँ, हाँ, this is this this is the for loop for storing तो नहीं, for loop for checking the lengths of the words and prints if the length is equal to the max length in list of length। तो मैंने यहाँ ज़्यादा ही बड़ा कमेंट कर दिया है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इसलिए काम आता है। तो आपको ये जो कोड है ये मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ इस रिपोजिटरी में डाल दूंगा, गिटहब का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा मेरी कोड बेट्स में। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कोड बेट्स तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।